सुप्रभात, आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज मैं इस व्हाइट बोर्ड पे हमेशा कुछ न कुछ पढ़ाता हूँ, लेकिन पहली बार एक मूवी की रिव्यू करने आया हूँ। और रिव्यू इन द सेंस, वो सेंस नहीं यार क्या खराब क्या अच्छा, वो सब नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। आउटपुट, जैसे हम लोग हमेशा एक काम करते हैं, कंक्लूजन और आउटपुट पे काम करते हैं, तो एक आउटपुट आपको देने के लिए आया हूँ। चलिए, इस मूवी को क्यों देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, और आप थंबनेल अगर आप देख रहे हैं तो उसमें होना है आपको एक चीज सुना है आपको। आप जो खबरें देखते हैं, जो हमारे अगल बगल जो खबरें निकलती हैं कि एक रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, एक पान की दुकान चलाने वाले का बेटा बना आईएएस, एक ऐसे तमाम सारी चीजें हमारे पेपर्स में निकलती हैं। और आईएएस का बेटा बना आईएएस, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा बना आईएएस, एक किसान का बेटा बना पीसीएस। तो ये हो गया आईएएस पीसीएस। इसी तरह से एक किसान के बेटे ने टॉप किया आईआईटी, कभी झुर्रियों में झोपड़ी में सोता था और आज बना इतने करोड़ों का घर। तो ये सब तमाम खबरें जो कि एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। लेकिन 12th फेल मूवी आपको कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाह रही है। अगर आपको लगता है कि एक ऐसा मैसेज अगर देना चाह रही है, तो ये मूवी बिल्कुल आपको कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाह रही है। आइए इस मूवी को मैं ग्राफ के हेल्प से समझाता हूँ। आपको ग्राफ के हिसाब से समझाता हूं कि जो हमारे मनोज जी हैं, उनके लाइफ का जो ग्राफ और इस मूवी में जो भी ग्राफ है, ये देखिए, ये चीज, तो ये पड़ाव है उनकी जिंदगी का। और ये समय, ये क्या है, हमारा समय है। हमेशा एक समय के हिसाब से समझिए, मैं समय, ठीक है। तो समय के हिसाब से क्या क्या बदलाव आते हैं अगर आप देखें तो नो डाउट आप देख रहे हैं कि मूवी को आप पूरा देखेंगे तो मूवी में आप देखेंगे कि घटना चंबल से शुरू होती है। तो अगर मैं इस एज तक मानूं, उम्र ये 10 साल की, ग्राफ की जो क्लोजनेस है मैं उसको और बता पाऊं, समझा पाऊं, ठीक है। देखिए, ये ग्राफ एक्चुअली क्लास 10 तक सबके लाइफ का एक जैसा होता है। मींस जिसमें आप देखिए सभी लोगों की लाइफ को ये एक जैसा होता है, एक जैसा। 10 साल के बाद 20 साल में वो एरा आता है, टाइम आता है जब लोग, जिसका ग्राफ और जाता है, पढ़ाता है, लिखता है। लेकिन हमारे शर्मा जी का जो मनोज जी का जो ये ग्राफ है, वो आपका कुछ ऐसा डाउन ही आता रहा। या तो ये ग्राफ ऐसे आता रहा। ये ग्राफ उनके लाइफ का ऐसे ही आया। अब मैं ये बात कहाँ कर रहा हूँ, उनको कैरियर वर्सेस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ये सबका ग्राफ ऐसा ही होता है। 10 साल तक सभी अपने माँ के दुल्हनुआ बच्चे होते हैं, पापा के प्यारे बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है। फिर इसमें मैं मान लूँ थोड़ा सा और अगर मैं टाइम इंक्लूड कर दूं आपको, तो ये देखिए कुछ ग्राफ आपका कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से, ठीक है। फिर ग्राफ गिराएंगे, यानी कि आप समझिए कि 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में यही है घटना। ये वो स्पॉट है जहां पे 12th फेल। आगे की में थोड़ा सा ग्राफ उठता है इस फिल्म में, वो मिलते हैं और वहां के जो एसएसपी होते हैं, आपको मूवी में देखने को मिलेगा, जो एसपी होते हैं उनसे उनको मुलाकात होती है। ग्राफ का जो प्राइड लेवल होता है इतना ऊपर उठता है। यहाँ पे जाकर थोड़ा सा कांस्टेंट होता है, आप समझ रहे हैं, जहाँ पे जुगाड़ में काम करने लगते हैं। जुगाड़ चलाया उन्होंने, जुगाड़ में जो भी गाड़ी उन्होंने चलाई, उस गाड़ी में आपने देखा कि उस मूवी में वो एक तरीके से क्या है कि उस मूवी में दिखाया जा रहा है कि वो भी एक अपने परिस्थितियों से समझौता करने जैसा है। तो आप उनके कैरियर को वहाँ पे डाउनवर्ड नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते, वो उनके चुनौतियों से। लेकिन उनको जब ये एहसास होता है और जब वो पहुंचते हैं और जब मिलते हैं तो उनको लगता है कि पढ़ना चाहिए, और वो पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद पढ़ते हैं तो जो उनके स्वाभिमान का जो ग्राफ ऊंचा होता है, मैं यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखा सकता। वो कोई ऐसा ग्राफ नहीं है जो आपको उनके स्वाभिमान का ग्राफ दिखा पाए। तो स्वाभिमान का ग्राफ मैं कोई नहीं दिखा सकता। जो स्वाभिमान ऊंचा होता है वह ग्राफ कोई बना भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। और इसके साथ आपने देखा कि वह ग्वालियर जाते हैं, और ग्वालियर जाने के बाद देखिए, और ये कहीं ना कहीं उनके ग्राफ है जो अप लेवल जा रहा है। ग्वालियर से उनको उनका मित्र पांडे मिलता है। पांडे जी जब मिलते हैं तो अभी भी उनका ग्राफ ऐसे कंटिन्यूअस, एक कांस्टेंट है, कोई ग्रोथ नहीं है। स्वाभिमान ऊंचा है ग्राफ में, कंटिन्यूअस है। कोई ग्राफ मतलब जो नए हैं ऐसा मत समझिएगा कि मतलब ये सर क्या ग्राफ जैसा बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये जीवन की जो एक पहल होती है, चंचलता होती है, मैं उसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप इस चीज को देखो, यहाँ पे कंसिस्टेंस मतलब कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। भागा दौड़ी चल रही, सब चल रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, है ना। फिर
जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, देखिए मैं उनकी स्किल इंप्रूवमेंट की बात करूंगा, उनके अंदर कंडीशंस को समझने का इंप्रूवमेंट हो रहा है, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने का इंप्रूवमेंट चल रहा है, एजुकेशनल इंप्रूवमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ सारी कंडीशंस के बीच में अपने आप को जिंदा रखने का जो एक अरेंजमेंट है वो चल रहा है। इसी बीच में उनका जो ये मोटिवेशन होता है काम करना और पढ़ना, काम करते समय पढ़ाई करना, ये कहीं ना कहीं इनके एक मेंटल लेवल को, इनके जो एक फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल को इनको अप करता है। ग्राफ ऐसे थोड़ा सा ग्राफ में अप्स होते हैं, ठीक है, ये तरीके आप देखिए 3 अटेम्प्ट जब देते हैं तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर ही बढ़ता है। 3 जब इनका आप तीसरा अटेम्प्ट देखोगे तो 3 ग्राफ के बाद इनका ये होता है क्या कि फिर ये कंसिस्टेंटी आती, कंसिस्टेंस आता, मतलब कांस्टेंट ये हो जाते हैं, इनकी लाइफ में कांस्टेंट आ जाता है। और नो डाउट आप समझ भी रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये आपका इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, ये थर्ड अटेम्प्ट है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपकी जो एंट्री होती है श्रद्धा की होती है, सबको पता है श्रद्धा की इनकी एंट्री होती है। जैसे मैं मूवीज अगर आप में से कोई गलत हो जाए तो उसके लिए एक्सक्यूज है, बस मैं बताना चाहता हूँ। तो श्रद्धा की एंट्री होती है और ये एंट्री चलती ही रहती है, और इस एंट्री में भी अप्स एंड डाउन है। जो डाउन वाला ग्राफ आप समझ सकते हो कब है, आप समझिए कि ये डाउन वाला ग्राफ कब है उनके लाइफ में। ये डाउन वाला ग्राफ आप देख रहे हो ना, यहां से जब सर बढ़े थे, नहीं रिजल्ट आया, थोड़ा मेहनत किए, बहुत ऊपर खींच के अपने आप को किया, लेकिन फिर अचानक से डाउन हो गए, फिर यहां पर दिया। और समझ रहे हैं आप इसके मूवीज में क्या होता है कि टूरिज्म के यहाँ वो टेररिज्म पे लिख कर चले आते हैं, तो पहला फॉल्ट उनको यहाँ होता है, और उससे भी यहाँ ये ग्राफ यहीं तक रुक जाता है, उनके खाने यहीं रुक जाते, लेकिन श्रद्धा का फोन कॉल पे ना आना इनके ग्राफ को और नीचे ले जाता है। लेकिन जब अपनी वो माँ से मिलते हैं, इस पॉइंट पे अपनी माँ से मिलते हैं, और उसके बाद फिर से अपने आप को खींचते हैं, और खींचने के बाद ये देखिए सब कांस्टेंट चल रहा है, माँ से मिलना, घर जाना, सब कुछ। माँ से मिलते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अचीवमेंट लेवल, मतलब अचीवमेंट मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, अंदर की जो एक भड़ास है, जो अंदर की जो ज्वाला है, वो उनको हायर लेवल पे लेके जाती है। ध्यान रखिए, ये उनको हायर लेवल पे लेके जाती है, ठीक है। और इसके बीच में तमाम चीजें, और उसमें भी एक वर्क और होता है, याद रखिएगा, एक वर्क और होता है। जब ये 4th अटेम्प्ट के लिए जा रहे होते हैं, 4th अटेम्प्ट के लिए जा रहे होते हैं, ये ज्वाला यहां तक तो रही होती है, भड़की होती है, घर से आते हैं, माँ रोती है, माँ बोलती है कि बेटा हम लोगों को कोई कमी नहीं है, तो बोलते हैं कि माँ इतना क्यों छुपाती है। तो ये कहीं ना कहीं फिर से आते हैं, और इनका इसी में प्री निकलता है, और ये मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर से श्रद्धा आती है, श्रद्धा का तब तक पीसीएस निकल चुका होता है, श्रद्धा आती है, उनका पीसीएस निकल चुका होता है, और ये ग्राफ आते हैं, जब मिलती है तो भाई वो मना कर देती है, तो अंदर एक भड़ास तो इनके पास ये भी है कि श्रद्धा वहां से इनका फोन कॉल रिसीव करने से मना कर देती, नहीं मिलती। नहीं, आप समझिए कि यहां से यहां तक के पड़ाव में श्रद्धा इनकी लाइफ से हट चुकी होती है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ग्राफ को देखो, यानी कि इस पड़ाव से लेके इस पड़ाव के बीच में श्रद्धा इनकी लाइफ से हट चुकी होती है। नहीं, एक जो एक इमोशनली सपोर्ट होता है, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन दुख इस बात को है, ऐसी श्रद्धा क्या सबको मिल पाएगी? क्या ऐसी श्रद्धा सबको मिलेगी जो यहाँ पे मनोज सर को मिली? सबको ऐसी श्रद्धा नहीं मिल सकती। मैं फिल्म के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी तुमको श्रद्धा जी बोलना चाहिए, लेकिन फिल्म के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट होता है जब प्री निकल जाता है, प्री निकलने के बाद जब श्रद्धा आती है और वो एक्सेप्ट करती है, उनको गले लगाती हैं और उनको बोलती हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दैट्स वो जो ज्वाला जल रही होती है, उसमें जान लीजिए फ्यूल का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। और ये जो लेवल होता है ना भाई साहब, ये लेवल है ना, यहां तक ले जाता है, भाग कर जाते हैं, बोलते हैं भाई कैसे मेंस निकालते हो, कैसे? मेरा प्री तो निकलता है, मेंस नहीं। ग्राफ देखिए कहां जा रहा है, ग्राफ देखिए खींच के कहां जा रहा है, ग्राफ देखिए खींच के कहां जा रहा है, ग्राफ यहां तक जाता है, यहां तक जाता है। और ये ग्राफ जब आपका यहां तक पहुंचता है तो प्री के साथ फिर आपका मेंस निकलता है, प्री के साथ मेंस, और मेंस के बाद आपका यहां से आप देखिए आपका मेंस के बाद ये इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद लाइफ कभी भी नहीं। यहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट होता है मन में, यार लास्ट टाइम बोल दे रहा तुम्हारा सब वेस्ट, ऐसे वेस्ट कैंडिडेट को क्या लेकर आएंगे। और फिर यहाँ से आपका जब रिजल्ट निकलता है, ये लाइफ सीधे 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 ऐसे ऊपर की तरफ मूव करती चली जाती है। ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ आपने देखा 12th फेल IAS मूवी का ग्राफ। अब यहाँ पे दो चीजें उठती हैं, चलिए अब
रिव्यू के बाद दो चीजें उठती हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है 12 फेल मूवी में। यहाँ से आप देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं, यहाँ पे नॉर्मल सपोर्ट है सारी चीजों में। देखिए ये पूरी जो इनकी कहानी है यहाँ से यहाँ तक, थर्ड से इनकी जो फोर्थ अटेम्प्ट है, थर्ड टू फोर्थ अटेम्प्ट के बीच की पूरी कहानी इनके जीवन की रहती है, जो इनका अंतिम अटेम्प्ट रहता है वो रहता है। अब आप एक चीज समझो इस चीज को, ये मूवी क्या कहती है। अगर आप इस पूरी मूवी को देखकर आएंगे तो बोलेंगे क्या एक गरीब आदमी ही आईएएस बनेगा, गरीब आदमी ही आईएएस बनेगा, गरीब आदमी का आईआईटी निकलेगा, नीट क्वालिफाई होगा, कोई अदर के सीजन कंपटीशन होगा, या वो मध्यम वर्गीय परिवार से आए, या वो मिडिल क्लास से आए, मध्यम वर्गीय परिवार है तब निकलेगा, या तो बहुत अमीर हो, या तो बहुत अमीर हो तब उसका कंपटीशन निकलेगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ठीक है, कैसे निकलेगा, किसका निकलेगा? देखो, अगर गरीब का ही निकलता, लोग कहते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं ना उनके पास बहुत डेडिकेशन होता है, बहुत ही होता है, सताए गए होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि आईएएस बराबर इसको गरीब मान लिया जाए, आईएएस बराबर इसको गरीब मान लिया जाए। क्या सभी मध्यम वर्गीय ही निकाल लेते हैं? अगर मध्यम वर्गीय भी निकाल दिया तो बराबर गरीब मान लिया जाए। क्या सभी अमीर निकालते हैं? अगर ऐसा होता तो आप समझिए कि फिर हम कोई, ये जो दोनों वर्ग हैं अगर ऐसा हो जाए, ये तीन डोमेन है, अगर आपके जो अमीर परिवार का अगर निकालता, आपने सुना ना कि उनके भाई ने उसके आईएएस ने, अरे भाई बड़ा पैसा था, वो लोग झेल लिए, वो लोग कर लिए, अरे इतना था उनके पास, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, अरे घर के संपन्न थे। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा ये नहीं, बिल्कुल। इनमें से कोई रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट आपके पास कोई, आप गरीब फैमिली से आए तभी आईएएस कंपटीशन निकाल पाएंगे, तभी आप नीट आईआईटी निकाल पाएंगे, कोई कंपटीशन निकाल पाएंगे। आप मध्यम वर्गीय परिवार से आए तभी निकल पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो मैं मूवी से मैं सीख पाया हूं, मैं जो मूवी को देख पाया हूं, ये देखिए, जानते क्या है, ये पूरी कहानी एक चीज की है, पूरी कहानी फिल्म में एक चीज की है। अगर वो है आपके पास, अगर वो आपके पास है तो आप देखिए, अगर आप उस कहानी को अगर देखें तो वो कहानी कुछ यहां शुरू होती है, वो कहानी कुछ यहां शुरू होती है, पीक बढ़ती है। ये देखिए, ये कहानी कुछ यहां से शुरू होती है, और ये जो पूरा जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, मैं इसको एक नाम दूंगा, जज्बा। जी हाँ, अगर ये आपके पास है, अगर ये आपके पास है तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। अगर आपके पास जज्बा है, अगर आपके पास जज्बा है तो ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा या गरीब परिवार से, या इनमें से कोई भी मीडियम आपके और आपके सपनों के बीच में कभी बाधा नहीं। तो ये मैं इस ग्राफ से समझाना चाह रहा हूं, जज्बा है। क्यों? कि ये वो ज्योति है, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं इसको अगर एक दीपक के हिसाब से अगर आपको समझाना चाहूं तो ये देखिए, ये है आपका, ये लव, ये जज्बे की लव है। ये जज्बे की क्या है? लव। ये जज्बे की लव, ये लव हमेशा जलना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ये हमेशा जलना चाहिए। थोड़ा दीपक अच्छा नहीं बना, दीपावली है तो थोड़ा सा मैं इसको और अच्छा बना देता हूँ, समझिए। तो अब ये है हमारे जज्बे की लव, ये हमारे जज्बे की लव है, और नो डाउट इसको जलेगा तो इसका प्रकाश आएगा, जलेगा तो इसका प्रकाश आएगा। लेकिन समझिए, इसको तीन चीजें क्या है, ये जो जज्बे रूपी लव है, ये जो हमारा जो जज्बा है, इसको जलने के लिए लगातार, अगर कहीं किसी भी एंगल पे अगर ये कम पड़ गया होता, ग्राफ सीधे डाउन हुआ होता। ये देखिए, ग्राफ ऊपर नीचे, ऊपर कांस्टेंट ऊपर ही गया। तो अगर ये हो गया, अगर जज्बे की कमी रही होती, जज्बे की कमी थी तो चीटिंग के भरोसे थे, तो ग्राफ डाउनवर्ड ही फॉल हुआ उनका। थोड़ा सा जज्बा आया तो नहीं, नकल नहीं करेंगे, लाइफ कांस्टेंट थी, फिर थोड़ा सा जज्बा आया तो ऊपर गए। तो ओवरऑल देखिए, जज्बा जो आपका होता है उसको फ्यूल क्या क्या चाहिए जज्बे को। देखिए, जज्बा यानी अगर मैं इसको दीपक की लौ मान लूं, दीपक की लौ जो लौ जल रही है उसको मानूं, इसके लिए बाती चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए इसको? ऑक्सीजन चाहिए। क्या इसको चाहिए? इसको ईंधन चाहिए। लेकिन हिंदी में अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। ईंधन चाहिए, ठीक है, ईंधन, ऑक्सीजन और बाती। अब ये बहुत जरूरी है, और ये क्या है? जज्बा के लौ को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जज्बा के लौ, जज्बा की लौ। ये जलती रहनी चाहिए, ये जलती रहनी चाहिए, जाने ये जरूर जलती रहनी चाहिए। अब बात आती है, बाती कौन है, ऑक्सीजन कौन है, ईंधन कौन है। तो यानी अगर हम इन तीनों को तैयार कर लिए, बाती भी सबके पास है, ऑक्सीजन भी सबके पास है, ईंधन भी सबके पास है,
ईंधन का मतलब होता है आपकी आत्मशक्ति। ईंधन का मतलब होता है कि आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति। ईंधन का मतलब आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति। मैं शक्ति की बात कह रहा हूं, केवल शक्ति। ऑक्सीजन यहां पे क्या है यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करेंगे कि ये ऑक्सीजन है कौन, यानी कि हमारे जो जज्बे को जला के रखेगा वो ऑक्सीजन है कौन। याद रखिएगा, ये है ऑक्सीजन कुछ ना हो कि हो माहौल। क्या है? माहौल। माहौल, माहौल साथ, माहौल साथ। और इस ऑक्सीजन की जो गुणवत्ता है उसमें एक और भी 4 चीज काम कर देती है, ताना। मैं इसको रखना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं रखूंगा इसको। माहौल, साथ और ताने सामने स्टिकर चिपकाते हैं एकदम, तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, ताना वाला लोग चिपका देते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, माहौल, साथ। माहौल का मतलब यह है कि आपके पास माहौल होना जरूरी है। अगर आप कभी किसी को देखते हैं बोलते हैं मैं घर बैठे निकाल लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ये जान लीजिए कि घर बैठना है, घर बैठने वालों को भी माहौल चाहिए। घर, माहौल क्या है? माहौल आपको आपकी औकात बताते रहता है। माहौल आपको आपकी औकात बताते रहता है। एक कमरे में बंद होकर फुटोगे तो तुम सबसे तेज फुटने वाले हो, लेकिन तुम वहां जाकर फुटो, धमाका करो जहां पे तुम्हारे जैसे और पटाखे हैं। माहौल, साथ। गौरी भैया देखो, गौरी भैया, गौरी भैया जैसे हो लीजिए, गौरी भैया आप मूवी में देखेंगे तो होगा गौरी भैया। साथ। ताना तो आपने सुना होगा, तुमसे ना हो पाए। ये अगर आपके पास बाती भी है, आपके पास ईंधन भी है। बाती का मतलब क्या हो गया? बाती का मतलब हो गया ओवरऑल योर एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो ऊपर जो जिसको जलना है, पूरा वो व्यक्तित्व, पूरा वो व्यक्तित्व। याद रखिएगा, मैं बाती मतलब पूरा आपका व्यक्तित्व हो गया। आपकी जितनी भी चीजें हैं आपके व्यक्तित्व में समाहित होती है, सब कुछ हो गई वो बाती, जिसको जलना है। ईंधन जलना है, जलना है तो उसके लिए आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, लेकिन जिसकी उपस्थिति में जलना है, माहौल, साथ और ताना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मूवी ने ये सिखाया। ये गरीब बच्चा 12th फेल होकर आईएएस बना, इसकी कहानी बिल्कुल ही नहीं है, वो कहानी है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि केवल गरीब ही आईएएस बन जाते हैं। हमको क्या लगता है यार, हम तो मध्यम वर्गीय हो गए, हमको गलती, हमको भी गरीब होना चाहिए था, हम तो गरीब हो गए होते बहुत अच्छा हो गया होता। नहीं, ऐसा कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप गरीब हो ये नहीं एग्जिस्ट करता है यार। हम मिडिल क्लास फैमिली से है, मेरी ये भी जिम्मेदारी है, मेरी वो भी जिम्मेदारी है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। जज्बा है तो जज्बा क्या है? जज्बा एक प्रत्यंचा है। जज्बा एक प्रत्यंचा है, सुन लो, जज्बा एक प्रत्यंचा है जिसपे आपको क्या करना है? अपने व्यक्तित्व को खींच के पीछे छोड़ना है। जज्बा एक प्रत्यंचा है, जज्बा एक लौ है जिसको जलना जरूरी है। जिसके अंदर ये जज्बा की लौ जलती रही, समझ लीजिए निश्चित तौर पर उसका भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा। और ये अप्स डाउन, कोई किसी का ऐसा ग्राफ है जिसके लाइफ पे ना आया हो अप्स डाउन ग्राफ, समझिए आप। माहौल जो आपको आपकी औकात बताता रहता है, ठीक है। अब वो आप समझिए आप कैसे माहौल बनाएंगे। साथ गौरी भैया जैसे लोगों को होना चाहिए, साथ गौरी भैया जैसे, ताना भी होना चाहिए, ठीक है। और बात रही ईंधन में, जिसमें हमने कहा कि आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति, तो आप देखिए पूरी मूवी में अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं। कभी ये फील नहीं होने देते हैं तो तुम यहाँ काम करते हो। जब श्रद्धा पूछती है कि तुम यहाँ काम करते हो, तो अब इनका एक्सप्रेशन क्या होता है? हाँ, आप ध्यान रखेंगे, हाँ मैं यहाँ काम करता हूं। यह है मानसिक स्थिति का प्रदर्शन। 12 घंटे आटा चक्की में काम करते हैं, 12 घंटा आटा चक्की में काम करते हैं, 12 घंटा आटा चक्की में काम करते उनका है, यह है जो उनका फिजिकल है, एक तरीके से है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसका प्रदर्शन है उनका। उसके बाद भी नहीं थक रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, बाती उनका व्यक्तित्व था, ईंधन शारीरिक और मानसिक क्षमता थी, ये दोनों थी। तीसरा ऑक्सीजन, माहौल, साथ, ताना। ये जो ऑक्सीजन था ये इनकी जज्बे रूपी लौ को बुझने नहीं दे रहा था, इसलिए वो पढ़ पाते थे। ये सब चीजें जो ये थे, ऑक्सीजन थे, उनके जज्बे रूपी लौ को रुकने नहीं देते थे। लगातार ऑक्सीजन इस जज्बे के लिए लगातार ऑक्सीजन मिलता रहता था। ये सारी चीजें मजबूत थी उनकी, इसलिए वो पढ़ पाते थे, चल पाते थे, कभी रुकते नहीं थे। तो हमारे डायरेक्टर सर ने
और प्रोड्यूसर सर जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मूवी उन्होंने परोसा। लेकिन दुर्भाग्य हमारी जनता का, दुर्भाग्य हमारे लोगों का, दुर्भाग्य हमारी जनता का और दुर्भाग्य हमारे लोगों का, कि हम उस मूवी को हिट कराते हैं जिस मूवी में आउटपुट कुछ नहीं है। गदर, जहां पे एक हीरो आता है, टंकी उखाड़ता है, 80-90 लोगों से मुकाबला करके फेंक देता है। पठान जैसी मूवी है ना, एंट्री होती है, एक शॉट में 10-10 लोग गिर रहे हैं, बताइए हाइपरबोल, और वो हमारे समाज में परोसा जा रहा है, जो हमारे समाज में जा रहा है, जो हमारे समाज में जा रहा है, इन द सेंस मतलब फील करिए उस चीज को, जो हमारे समाज में जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? और बच्चे वैसे ही सीख रहे हैं। बच्चों का एटीट्यूड देखिए, हमको देखे नहीं हो, हमारे बारे में जानते नहीं, कहां सीख रहे हैं। हम बाहुबली जैसी मूवीज को प्रमोट कर रहे हैं, जिस मूवीज में उठता है, मारता है हाथी को, हाथी चकनाचूर हो जाती है। और बताओ अगर हाथी एक ठोकर कलेजे पर तो बोलो जय श्री राम। तो हम ऐसी मूवीज को प्रमोट करने में लगे हैं। और किए क्या भैया, तुम्हारे पास ये मूवी आई है, अरे ये मूवी जाके थिएटर में देखो, ये मूवी सिनेमा में जाकर देखो, पिक्चर हॉल में जाकर देखो, प्रमोट करो, पैसा दो। हम क्यों दें? क्योंकि अगर आज आप आगे नहीं आओगे, अगर आप सिनेमा में इस मूवी को नहीं देखोगे, तो सोचो आगे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का मन नहीं करेगा ऐसी मूवीज बनाने के लिए। और जब ऐसी मूवीज का अकाल पड़ जाएगा, अगर ऐसी मूवीज का अगर अकाल पड़ गया, तो निश्चित तौर पे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, ऐसी मूवीज नहीं बनेंगी। अगर ऐसी मूवीज बनना बंद हो गई तो याद रखिएगा, आज भारतवर्ष जो 2047 में संपूर्ण रूप से विकसित होने का सपना देख रहा है, वो सपना अधूरा रह जाएगा। क्योंकि हमारे युवाओं में उनके स्किल डेवलपमेंट, उनका मेंटल डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनका सोसाइटी लेवल का डेवलपमेंट, मींस एक इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट होता है, सारे डेवलपमेंट की डिमांड कर रहा है। अगर आपको संपूर्ण विकसित साम्राज्य स्थापित करना है तो। लेकिन आपके समाज में ऐसी जब मूवीज बनेंगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजों को परोसा जाएगा, जब ऐसी चीजें आएंगी तो नो डाउट तब जाकर आपके अंदर वो प्रतिभा निखरेगी, हमारे देश की प्रतिभा निखरेगी, सब कुछ निखरेगा। तो ओवरऑल मैं अपने थंबनेल को क्रॉस करता हूं, आप ये नहीं, आप ये रखिए, और ये आप तभी रख पाओगे। बहुत लोग कहते हैं सपनों को जिंदा रखना जरूरी है, सपना होना चाहिए, सपना पालना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो सपना में मतलब क्या, सपना क्या, उसका भी अर्थ नहीं। सपना क्या है जानते हैं? जब ये दीपक बाती आपने सब बनाया ना, जब आप दीपक, सपना है क्या? सपना का रोल देखिए क्या इसमें, आपका जो ड्रीम है वो क्या करता है। सपना क्या है? जब आपको बाती या दीपक, बाती जब दीपक की बाती को जलाना होता है, दीपक की बाती को आपको जलाना होता है, तो आपको एक माचिस चाहिए। माचिस चाहिए होती है एक छोटी सी लौ। पहले एक बड़ी लौ को जलाने के लिए, एक बड़ी लौ को जलाने के लिए छोटी सी लौ जरूरी है। तो जब वो माचिस की तीली आप इस बाती पे ऐसा लगाते हो, यानी इस जज्बा रूपी दीपक की बाती पर, इस जज्बा रूपी दीपक की बाती पर जब वो छोटा सी जो लौ जलाते हो ना, वो लौ कोई और नहीं, वही आपका सपना है। जो छोटी सी लौ, यानी जो माचिस की तीली होती है, रखिएगा, जो छोटी सी, याद रखिएगा, जो छोटी सी माचिस की जो तीली होती है, यहाँ पे देखना, जो छोटी सी माचिस की जो तीली होती है, यहाँ पर आप देखिए, जो हल्का सा लौ होती है, जो इस बड़े से दीपक को जलाने के लिए जा रही है, यही तो आपका सपना है, यही आपका क्या है, सपना। तो इस छोटी सी तीली की लौ एक बड़ी लौ को जलाने के लिए जा रही है, याद रखना। तो ये जो सपना है ना, ये वही छोटी सी लौ है जो इस आपके सपने को पूरा करने के लिए उस जज्बे रूपी लौ को जलाएगी, जागृत करेगी, उस ज्वाला को भड़काएगी, और जब भड़काएगी तो सपने रिजल्ट इस प्रकार मिलेंगे। ठीक है, अब माहौल साथ में समझ लीजिएगा गौरी भैया, और आप कहीं ना कहीं इसमें आप श्रद्धा का भी रोल समझ सकते हैं। ठीक है, श्रद्धा का भी रोल समझ सकते हैं। क्या मोटिवेशन मिला? तो साहब पहले श्रद्धा बना लें, पहले श्रद्धा आ जाए, तो पहले तो लेट हो गया, श्रद्धा यहाँ आ गई होती, ग्राफ यहीं ऊंचा हो गया होता। अगर ऐसा हो पाए, लेकिन समस्या क्या है ना कि श्रद्धा जैसे लोगों का मिलना भी बहुत कठिन है। समस्या इस बात का है। तो गौरी भैया, श्रद्धा जैसे लोग मिलेंगे तो भाई ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन सबको मिल जाता है क्या? इस तरह का ऑक्सीजन सब, अगर आसानी से अगर ये ऑक्सीजन मिल जाए, अगर ये वाला ऑक्सीजन सबको अगर आसानी से मिल जाए, तो भाई ये जज्बे वाली दीपक तो जल जाएगी ना, और जल जाएगी तो रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। तो सबको तो ऐसा नहीं मिलता है, मिलते हैं श्रद्धा और गौरी भैया ऐसे कभी कभी जिंदगी में, और ये सभी जब मिलकर एक ऑक्सीजन बनाते हैं तब ये लौ जलती है। याद लीजिएगा कि जरूरी नहीं है। और याद रखिएगा, अगर आप चाहेंगे, अगर आप पहले चले गए कहीं तैयारी करने चले गए,
श्रद्धा कहाँ है, खोज रहा हूँ, श्रद्धा नहीं मिल रही है, श्रद्धा जैसा कोई मिल जाता नहीं है। ऐसे श्रद्धा जैसे लोग अचानक से मिलते हैं, अचानक से मिलते हैं, जिन पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, अचानक से ऐसे लोग मिलते हैं। ठीक है, तो ये था पूरी मूवी का सारांश। याद रखिएगा, आपका सपना एक छोटी सी तीली की लौ है जो आपके जज्बे रूपी एक बड़े से लौ को जलाने के लिए तैयार है। तो ये पूरा रिव्यू था, रिव्यू मूवी का ये है। आप देखिए, आपकी मूवी की पूरी कहानी को मैंने ग्राफ के जरिए समझाया, पूरी चीजों को मैंने समझाया। तो जरूर प्रमोट करें मूवी को, सिनेमा में जाएं। जो भी डायरेक्टर हैं, मैं मैसी सर का वो करूंगा कि उनकी फीलिंग को मैं सैल्यूट करूंगा कि भाई आपने ऐसा काम किया, ऐसा आपने दिखाया लोगों को। और जरूर जाए, अगर ये टीचर देख रहे हो तो अपने स्टूडेंट के साथ जाएं, डायरेक्टर सर देख रहे हो, डायरेक्टर स्कूल के देख रहे हो, मैनेजर देख रहे हो तो पूरे स्कूल के साथ जाएं, परिवार का मुखिया देख रहा है तो पूरे परिवार के साथ जाएं। याद रखिएगा, भाव बदलेगा तो विचार बदलेगा, विचार बदलेगा तो व्यक्तित्व बदलेगा, व्यक्तित्व बदलेगा तो समाज का पहला चरण बदलेगा, और समाज का पहला चरण बदलेगा तो संपूर्ण भारतवर्ष का जो है एक जो नक्शा है, जो एक दिखावा है उसका, मतलब जो एक हमारे साथ उसकी जो स्पर्श दृश्यता है वो फैलेगी। और वो जब फैलेगी तो निसंदेह भारत का हर एक युवा एक सही कदम पे निकलेगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। जय हिंद।